तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसी उत्तम देह पदारथ मिले ना बारंबार हमें। नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। बच्चा नारायण दास जी गुरुजी, ये नकली पप्पू से थोड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। अगर कोई इच्छा मिले तो भगवान को बोल लगे। जी गुरु महाराज, नारायण के आश्रम से तो नगरी अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, पर कुछ इच्छा मिले तो आने दो। बच्चा गोवर्धन दास जी गुरुजी, तुम पश्चिम की ओर जाना और बच्चा नारायण दास जी गुरुजी पूर्व की ओर जाएगा। गुरुजी महाराज, नगर के लोग तो बड़े मालदार प्रतीत होते हैं। लगता है बहुत सारी भिक्षा मिलेगी।
से खाजा टके से धानी चौपट राजा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो अंधेर नगरी चौपट राजा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो अंधेर नगरी चौपट राजा। चुप करो गोवर्धनदास, ये क्यों अंधेर नगरी लगा रखी है? वो भिक्षा भिक्षा लेके आए, ये धरती को भारी मालूम पड़ती है। अरे गुरुजी महाराज, बहुत सारा माल आया हूँ, 350 मिठाई। अरे बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लेके आए? किस धर्मात्मा ने भेंट की? अरे महाराज, भेंट नहीं, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी में मिठाई आया हूँ। यहाँ पर सब चीजें टके से है। बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि इस नगरी में हर चीज टके से मिलती है, पर मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके से बाजी और टके से खाजा मिलता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो बच्चा, इस नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है। सुना है ना, सेठ सब एक से जहाँ कपूर कमाश, ऐसे देश से बहू न कीजिए महाराज। देख बच्चा, मैं तो इस नगरी में संपत्ति नहीं रहूंगा, तू भी मेरे साथ चल, नहीं तो पीछे पछताएगा। अरे गुरुजी महाराज, ऐसा भी कोई संसार में देश है जहाँ इतने सस्ते में प्लेट बच्चा हो? मैं तो साथ को पहले नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, मैं तो चलता हूँ, इतना रह जाता हूँ, जब भी कोई संकट पड़े याद कर लेना। अरे गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा, और अगर आया तो मैं आपको भी याद करूंगा। कल्याण हो बच्चा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा। बोलो
कल्लू बनिए को बुलाओ। अच्छा तो मंत्री कल्लू बनिए को ही बुलाओ। कल्लू बनिए पेश किया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, कल्लू बनिया हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इसका भगाओ और कारीगर का पकड़ के लाओ। कारीगर को पकड़ लाओ, कारीगर को पकड़ लाओ, कारीगर हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। अरे भाई क्यों रोते हो? महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं। चूने वाले ने ऐसी दीवार बनाई, चूने वाले ने ऐसा मसाला बनाया कि दीवार गिर गई। तुम्हें जाने दो, इनका कोई कसूर नहीं। चूने वाले को लेके आओ। इसको भगाओ और चूने वाले का पकड़ के लाओ। चूने वाला हाजिर हो। चूने वाले को पकड़ लाओ, चूने वाले को पकड़ लाओ, चूने वाला हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। कैसे मर गई? महाराज कोई बात नहीं, सारी गलती उसकी ही है। चूल्हे में पानी ज्यादा मिला दिया, उसके कारण दीवार गिर गई। अच्छा अच्छा मंत्री, चूल्हे वाले को भगाओ और उस मिस्त्री को पकड़ के लाओ। इसको भगाओ, बिजली को पकड़ के लाओ। सेविका तुम बुलाओ। पेश किया जाए। इनको पेश किया जाए। किस्ती को पकड़ लाओ, किस्ती को पकड़ लाओ, किस्ती हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जमुना की किस्ती बकरी कैसे मर गई? महाराज गुलाब की कोई गलती नहीं महाराज। मदद को डालने दवाई ऐसे दूर से निकाली, उसके चक्कर में चूने में पानी ज्यादा डर गया महाराज। अच्छा मतलब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं? तो इस मिस्त्री को बताओ, उसको दीवार को लेके आओ। इसको भगाओ, कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल हाजिर हो। कोतवाल को पकड़ लाओ, कोतवाल को पकड़ लाओ, कोतवाल हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतने दूर से क्यों निकाली? इससे इस बेचारी की बकरी मर गई। महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो राज्य के इंतजाम के वास्ते गया था महाराज। अरे ये बेवकूफ महाराज इस कोतवाल के चक्कर में पूरे नगर को फांसी चढ़ा देगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महाराज कोतवाल की ही गलती है, उसने सवारी तुमसे क्यों निकाली?
हाथी का बंदा है बड़ा, कोतवाल है पतला। अच्छा, तो मंत्री इस मोटे छोड़े आदमी को फांसी पर लटका जी महाराज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर भाजी टके से खाजा, टके से भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत मिठाई खा गए, बहुत मोटा हो गया, आज मजा है ना। बाबा जी चलिए, नमो नारायण दीजिए। अरे भाई, ये क्या बतान पड़ी भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने किसी को बता दिया था। आपने बिगाड़ा या बनाया, इससे क्या मतलब? अब चलिए बाकी चलिए। फांसी? अरे भाई, मैंने किसकी पूंजी लूटी, इसके प्राण हमें, जो मुझे फांसी देते हो। बाबा जी, आप बड़े मोटे हैं, किंतु आते माती करते हैं। मोटा होने के कारण फांसी? अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है? बाबा की बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन हमारे कोतवाल बहुत दुबले पतले हैं, इसलिए आपको फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, मैं ना हक मारा चाहता हूँ। मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी, ये उसी का फल है। गुरु जी बचाओ, और किलो गुरु जी बचाओ, और किलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा? गुरु जी महाराज, मैं मोटा हूँ, इसलिए लोग मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। बच्चा, मैंने पहले ही कहा था, यह नगरी रहने के लिए उचित नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, उसी का यह परिणाम है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, नारायण सर्वसमर्थ है। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, नहीं हटे तो पाप के भागी बनोगे। नहीं वाला, हम लोग हट जाते हैं, आप उपदेश दीजिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बच्चा, मेरी बात ना मानोगे तो भला ना होगा। अरे ठीक है गुरु महाराज, फिर तो सबसे पहले फांसी मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमें फांसी न चढ़ने दो। अरे गुरु जी महाराज, बैकुंठ जाने में क्या बहुत क्या जवान, फांसी तो मैं चढ़ूंगा। अरे नहीं बच्चा, हमें चढ़ने दो। मैं चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। क्या हमारा है? क्या तत्पर है? अरे फांसी मैं मोटा हूँ ना, अरे मोटा हूँ भाई, अरे मोटा अरे भाई, क्या माजरा है? राजन, इस शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। फांसी का हुक्म हमें हुआ था, फांसी को हम ही चढ़ेंगे। हम तुम्हारा प्रधानमंत्री है, हम फांसी चढ़ेगा। अरे भाई, ये बताओ कि तुम कौन? आपकी प्रजा, मैं कौन? हमारे राजा। यहाँ पर किसका राज चलता है? आपका। तो फिर फांसी किसको होगी?
अभिनय कक्षा के तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर बने रहिए, जिन्होंने इतने खूबसूरत नाटक की प्रस्तुति यहाँ दी, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस नाटक प्रस्तुति के लिए। और जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया, रजनीश भनोट जी, उन्हें मैं चाहूंगा कि आप भी आए। रजनीश भनोट जी, और अब अनुरोध करूंगा, रजनीश जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार कलाकारों का परिचय हमसे एक बार जरूर करवाएं। आरजू, कंचन, तनुज, आदित्य, अंश, भाजी वाली रचना, सुरेंद्र शर्मा, विशाल शर्मा, विशाल ठाकुर, सुरेंद्र सिंह फल वाला कारीगर, नव्या, नृत्य की आयुषी, ध्रुवम गोयल, आशुतोष मिश्रा चने वाला, नवीन शर्मा, सैफिल नादर गोवर्धन दास, डॉक्टर पवन कुमार महंत, प्रणव अरोड़ा, लकी जमूरा, मदारी तरुण जलोटा, नारायण दास ईशान रोशन, चोरल वाला नवीन कुमार, सिपाही नंबर 1 सुरेंद्र कुमार, सुयास चावला चौपट राजा, गौरव सिंह किरदार सिपाही, चमन लाल, शम्मी। तो ये थे अंधेर नगरी चौपट राजा के तमाम किरदार। और अब अनुरोध करूंगा संजय वसीम जी से, धर्मपाल जी से, राजू जी से कि आप मंच पर आए और चाहूंगा एक स्मृति चिन्ह रजनीश भनोट जी को हरियाणा कला परिषद की ओर से भेंट किया जाए, जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया। एक माह की कार्यशाला में इन तमाम प्रतिभागियों को अभिनय का प्रशिक्षण दिया और आज जितनी खूबसूरत प्रस्तुति आप सभी के समक्ष यहाँ हमें देखने का अवसर आज रजनीश भनोट जी की बदौलत मिला है। तो एक स्मृति चिन्ह रजनीश भनोट जी के लिए हरियाणा कला परिषद की ओर से निदेशक हरियाणा कला परिषद संजय वसीम जी से अनुरोध किया आप भेंट करें। जैसे कि आप सभी को बताया गया कि कल सुबह 11 बजे भी कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें अभिनय की एक प्रस्तुति रहेगी, संगीत की एक प्रस्तुति रहेगी और नृत्य की 2 प्रस्तुतियां रहेंगी। तो आप तमाम दर्शक और अभिभावक भी अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सादर आमंत्रित हैं। और इस कार्यशाला की खूबसूरती ये रही कि 10 साल से लेकर 70 साल के प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। तो कल पुनः हम यहाँ मिलेंगे। उससे पूर्व हमारे बीच में